वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका सिंटैक्स इंग्लिश क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का क्लास ध्यान देना स्पेशली क्लास 9th के चैप्टर 3 से है। इससे पहले ध्यान देना चैप्टर 1 चैप्टर 2 मैंने करा दिया गया। आज का चैप्टर ध्यान देना, हर एक चैप्टर परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर में ये चैप्टर ध्यान देना, जितने भी आप पिछले साल कई साल से आप देख क्वेश्चन पेपर मिलान कर लीजिए, इस पार्ट से ज्यादा पूछे जाने वाले सबसे एकमात्र पार्ट ये है। मैं बात कर रहा हूं इस पार्ट में। इस पार्ट का नाम पहले बताऊंगा, कैरेक्टर बताऊंगा, सारा चीज बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, क्लास 9th इंग्लिश परीक्षा 2026-27 में चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ये है क्या बताऊंगा। ईश्वरन द स्टोरी टेलर का मतलब ईश्वरन नाम का एक व्यक्ति होता है। स्टोरी टेलर का मतलब कथाकार, जो कहानी बताता है, कहानी सुनाता है। ठीक है, तो डिलीट होने से पहले आपको देखना है, और परीक्षा में सबसे पहले आने वाले ये एकमात्र है, ज्यादा आने वाला यही है। इसी पार्ट में वन शॉट वीडियो का मतलब ये होता है कि एक ही वीडियो में सब कुछ क्लास पूरा खत्म। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो पूछेंगे। दूसरी चीज ध्यान देना, पेपर को बेहतर जाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जितना भी क्लासेस पढ़ा उसको देखिए, उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, नोट्स बनाइए। ठीक है, और साथ साथ में क्या होता है, खासकर पार्ट के लिए क्या होता है, सबसे पहले बढ़िया होता है कि हम क्या जाने। तो नंबर 1 सबसे पहले आपको जानना पड़ता है पार्ट का नाम, लेखक का नाम, उसके कैरेक्टर्स, कैरेक्टर का मतलब कितने क्या लोग हैं। ठीक है, उसके बाद उसके समरी, उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, फिर एमसीक्यू। इस तरीके से एक पार्ट बेहतर तैयारी हो जाते हैं मेरे भाई। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? ओके, ठीक। तो आइए इसको मक्खन के जैसे तरीके से हम हल करेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से करेंगे। ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तुरंत अपने साथी दोस्तों को हर जगह फैला दीजिए। ठीक है, बोलिए कि सिंटेक्स इंग्लिश क्लासेस में फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट इंग्लिश का खजाना यही मिलेगा। आप भारत के किसी भी राज्य से, कहीं से भी देख रहे, आपके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे कि पार्ट में क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीजों को क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, उन सभी चीजों को हम बताएंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है पार्ट के लिए। ठीक है, एक एक चीज मैं बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ सके, आपके लिए इजी लगे और महत्वपूर्ण हो परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं चैप्टर 3 क्या है। चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर, माने कहानी सुनाने वाला। ईश्वरन नाम का एक लड़का, ईश्वरन नाम का एक व्यक्ति। वेलकम सभी को, वेलकम सभी को, वेलकम, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ठीक, सभी को वेलकम, गुड इवनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पार्ट का नाम है, इसमें क्या है, स्टोरी टेलर, कहानी सुनाने वाला। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, ये एज ए कैरेक्टर है, इस पार्ट का मेन कैरेक्टर यही है, मुख्य पात्र है। और ये क्या है, इसकी क्या भूमिका है, वो हम सब कुछ एक एक चीज हम बताएंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नेक्स्ट अगला पॉइंट है। अब सबसे पहले हमको जानना है कैरेक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है। ठीक, कैरेक्टर का मतलब क्या है कि कौन कौन कहानी में, क्योंकि कैरेक्टर मजबूती से पकड़ना है तो आप परीक्षा में लिख सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 आपका ध्यान देना, ईश्वरन। ईश्वरन कौन है, ही इज ए लॉयल सर्वेंट। लॉयल सर्वेंट का मतलब बहुत ही विश्वास, वफादार, एंड वंडरफुल स्टोरी टेलर, की एक बहुत ही जबरदस्त व्यक्ति है जो कहानी सुनाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ध्यान देना, महेंद्र। महेंद्र कौन है, ही इज ए सुपरवाइजर हु ऑफन मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर वर्क। कि इस पार्ट में जो अगला ध्यान देना, यहाँ पर जो महेंद्र नाम का जो व्यक्ति है, ये ध्यान देना एक सुपरवाइजर का काम करता है। और इसका काम क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना अपने काम के लिए, क्योंकि भाई काम करता है तो कभी यहाँ से वहाँ, कभी यहाँ से वहाँ, प्राइवेट जॉब हो, सरकारी जो भी हो, काम के सिलसिले में इसको जाना पड़ता है। तीसरा आपका ध्यान देना, जो तीसरा नंबर पॉइंट है, द घोस्ट मन भूत। ये वोमन, एक महिला, एक महिला ध्यान देना, जिसको हम चुड़ैल भी कह सकते हैं। एक महिला का जो भूत इसमें दिखाया गया, शी इज मिस्टीरियस घोस्ट दैट फ्राइटन्स महेंद्र। कि इस कहानी में जो भूत है, रहस्यमय भूत है, और ये महेंद्र को डराती है। क्या करती है, डराती है। समझ में आ रहा है सभी को, क्लियर, कोई दिक्कत किसी को? तो यहाँ देखिए, नेक्स्ट है चौथा नंबर है, ध्यान देना, द मैड एलिफेंट, की एक पागल हाथी। वाह, पागल हाथी की बात थोड़ा यहाँ जानना पड़ेगा आपको। इट इज अ वाइल्ड एलिफेंट, ये जंगली, ये ध्यान देना, ये जो ये जो हाथी है, ये जंगली हाथी। भाई क्या है ये, जंगली हाथी बहुत ही खतरनाक होते हैं। ठीक है,
दैट क्रिएट्स फियर इन द विलेज, कि जो गांव में एक भय का माहौल बना के रखता है। तो सबसे पहला आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर, ठीक है, ओके, यस आई एम टॉकिंग टू यू। जो भी आप देख रहे हैं लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और बताइए कि कौन से राज्य से आपका क्या बोर्ड है। यदि उत्तराखंड बोर्ड से हो तो लिखिए यहाँ पर अपना नाम लिखिए कि सर मैं सुमन बोल रहा हूँ, कि मैं उत्तराखंड से बोर्ड से हूँ, या मैं एमपी बोर्ड से हूँ, बिहार बोर्ड से, राजस्थान बोर्ड से हूँ, सीबीएसई बोर्ड से हूँ, यूपी बोर्ड से, कहीं पर भी। ये क्लास यूपी बोर्ड के लिए, उत्तराखंड बोर्ड के लिए, झारखंड बोर्ड के लिए, मध्य प्रदेश बोर्ड के लिए, राजस्थान बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर। स्क्रीन पे नंबर चल रही है, किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो तो आप अपना नाम क्लास लिख के मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है, मैं सारा चीज क्या कांटेक्ट में रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, तो एक एक कैरेक्टर का मैंने हिंदी बता दिया और हिंदी बताते चलूंगा आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक। पांचवा नंबर आपका कैरेक्टर है द कुक, कुक किस में होता है, पकवान। तो ही वॉज किल्ड बाई द मैड एलिफेंट, और इस जो कुक पकवान का हाथी के द्वारा मारा जाता है वाइल वर्किंग इन द विलेज, गांव में काम करने के दौरान, ठीक है। 6 नंबर है द टस्कर, टस्कर कौन है, इट इज द सेम वाइल्ड एनिमल दैट बिकेम वायलेंट एंड कॉज्ड पैनिक। तो ये टस्कर, ध्यान देना, ये भी एक वन्य पशु है, जंगली हाथी है ये भी, ठीक है। ये क्या करता है, वायलेंट मैंने हिंसा, कॉज्ड पैनिक, इतना भयंकर दर्दनाक घटना उत्पन्न कर देते हैं वहां के गांव में कि लोग उनसे परेशान है। पैनिक का मतलब होता है परेशान, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके, ठीक। नेक्स्ट है, अब है समरी, समरी को ध्यान देना, समरी आप समझेंगे एक एक इमेज के माध्यम से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहानी को ध्यान देना, मैं हर कहानी इमेज के जरिए लाता हूं, क्यों, क्योंकि बुक में उतना क्लियर इमेज नहीं होता है, तो इमेज के माध्यम से आप अगर जानेंगे तो सबसे बड़ा क्या होगा, आपको ज्यादा समझने में सरल लगेगा, सहज फील होगा, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ समरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति किस प्रकार खुश है, ये बैठा हुआ है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर एक छवि है, दिमाग को बैठा लीजिए कौन क्या है, और मेरे साथ साथ कहानी का आनंद लेंगे तो पूरा कहानी का भ्रमण कर पाएंगे, ठीक है, ओके। सभी को वेलकम, सभी को गुड इवनिंग, टाटा बाय बाय, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान देना, ईश्वरन द स्टोरी टेलर इज ए स्टोरी रिटन बाई आर के लक्ष्मण, आर के लक्ष्मण इनके क्या है, लेखक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाठ को लिखा है। कहानी क्या है, तो इट टेल्स अस अबाउट द फ्रेंडशिप बिटवीन महेंद्र एंड सर्वेंट ईश्वरन, कि इस कहानी में दो लोग हैं, महेंद्र और ईश्वरन, ये दो है। इसमें से ध्यान देना कि इनकी मित्रता फ्रेंडशिप पर आधारित, फ्रेंडशिप का मतलब घनिष्ठ संबंध, कौन के, महेंद्र एंड हिज सर्वेंट, की महेंद्र मालिक है तो महेंद्र का नौकर कौन है, ईश्वरन, क्लियर। महेंद्र मालिक है तो ईश्वरन क्या है, नौकर है। महेंद्र वॉज ए सुपरवाइजर इन कंस्ट्रक्शन, की महेंद्र क्या है, एक सुपरवाइजर है इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जहां निर्माण कार्य होता है, रास्ते बनाना, बड़े बड़े ब्रिज बनाना, पुल बनाना, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन काम में वो सुपरवाइजर होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में, ठीक है। तो कह रहे हिज जॉब वॉज टू वर्क एट डिफरेंट प्लेसेस, और इसका जो काम था, नौकरी था, वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग जा करके जगह पे उसको काम करना होता है, ठीक है। तो कह रहे सो ही ऑफन मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। इसीलिए क्या करता था कि उसका जो काम था एक स्थान से अन्य स्थान में जाना। ईश्वरन ऑलवेज वेंट विथ हिम, और हमेशा ईश्वरन भी महेंद्र के साथ जाया करता था। वाह कितनी अच्छी जोड़ी है, ध्यान देना, ईश्वरन भी क्या करता था, महेंद्र के साथ जाया करता था, समझ में आ रहा है सभी। तो कह रहे ही वॉज लॉयल, बहुत ही विश्वास, यहाँ लॉयल माने वफादार, विश्वासी, हार्ड वर्किंग, मेहनती, एंड हेल्पफुल सर्वेंट, मतलब उसका जो महेंद्र का जो नौकर है कौन है, ईश्वरन, वफादार है, ईमानदार है, मेहनती, उसके साथ हमेशा जाता है। तो कह रहा है कि ही कुक्ड फूड, क्लीन्ड हाउस एंड लुक्ड आफ्टर ऑल द डेली वर्क। ध्यान देना, ये जहां जहां ये आप पीला कलर देख रहे, ये आपके हाईलाइटेड मेन मेन पॉइंट्स हैं। तो उसका जो नौकर है, इसका नौकर क्या करता था कि उसके लिए खाना बनाता था, क्लीन द हाउस, घर को साफ करता था, एंड लुक्ड आफ्टर ऑल द डेली, और रोज की कामकाज को वही संभालता था, ठीक है। ही नेवर कंप्लेन्ड अबाउट द डिफिकल्ट लाइफ, और वो कभी भी रोज की कठिनाई के काम के बारे में कभी भी अपने मालिक महेंद्र से शिकायत नहीं करता था। तो स्टूडेंट ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और ये आपके ध्यान देना, ये लिटरेचर लिटरेचर पार्ट हमेशा ध्यान देना, 8th की बात अलग है। 8th में क्या था, 2 एप्लीकेशन रटवा दिया था, चार चार छोटे छोटे निबंध रटवा दिया ना। लेकिन ध्यान देना 9th की लेवल अलग होता है। 9th 10th 11 लेवल, ये जो 4 पड़ाव है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 पड़ाव में से पहला बड़ा क्लास आपका 9th है। तो इसको आप यदि सीरियसली नहीं लेंगे तो अगली क्लासों में आप बेहतर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके। कुछ पूछना है किसी को तो पूछिए फटाफट, फटाफट कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक। समझ में आ रहा है ना। तो इमेज के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आप, तो जैसे यहाँ ये आपके ध्यान देना, ये आपके महेंद्र है, एम फॉर महेंद्र। और ये आपके ईश्वरन है, कौन है, ईश्वरन। लगना भी चाहिए कि कामकाज करने वाला व्यक्ति ये कहानी सुनाता है और इसका मालिक सुनता है। ठीक है। उस जमाने में ना टीवी था, ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना पबजी था, ना कुछ था। तो अपने जीवन को इस तरीके से, क्या बातों में, आपको याद होगा, आपको तो याद नहीं होगा, हम लोगों को पता है कि हमारे टाइम में टीवी मुश्किल से ब्लैक एंड वाइट होते थे। तो रात को सोते समय दादा दादी मम्मी पापा हमको कहानी वानी सुना करके से सुला देते थे। तो ऐसी ये प्राचीन कथा है ये। ठीक है। आजकल के ज़माने में दादा दादी मम्मी पापा का स्थान कौन ले लिया, फ़ोन ले लिया ना, तो बर्बादी का कारण है। तो दूर रहिए मेरे भाई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये ईश्वरन है ये, और ये देखिए हाथी। हाथी भैया पागल हो गए, क्या हो गए, पागल हो गए, इनकी मुलाकात हो गए। तो इन दोनों से जो मुलाकात हो गई, ध्यान देना, ये भयंकर स्थिति में है। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये कह रहा है कि ईश्वरन लव्ड रीडिंग स्टोरीज, ईश्वरन लव्ड रीडिंग स्टोरीज, कि ईश्वरन को रीडिंग स्टोरीज मीन्स कहानियां पढ़ना अच्छा लगता था। स्पेशली बुक्स रिटन बाय तमिल राइटर, खासकर पुस्तकों को जो तमिल राइटर के द्वारा लिखा गया था। थ्रिलर, थ्रिल का मतलब होता है कि वह कहानी जो रोमांचकारी हो, किस पढ़ के कुछ मजा आ जाए। तो कह रहे ही हैड ए स्पेशल वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज, और उस कहानी को वो इस तरीके से मजेदार इंटरेस्टिंग तरीके से बताते थे कि भाई मन मजा आ जाता था। ठीक है। तो कह रहे ही एडेड मैनी डिटेल्स, और वो एक एक चीज उस कहानी में डिटेल से बताता था ताकि समझने वाला साला कुछ भी वो समझ ही जाएगा। एक्शंस एंड एक्सप्रेशंस, सो एवन स्मॉल इंसिडेंट बिकेम एक्साइटिंग। मतलब कहानी को इतनी मजेदार से बोलता था, इतने चमत्कार तरीके से बोलता था कि अट्रैक्ट होना पड़ता था प्रैक्टिकली तरीके से। ठीक है। आगे है यहाँ पर ध्यान देना। तो कह रहा महेंद्र इंजॉयड लिसनिंग टू हिज स्टोरीज, कि महेंद्र जो उसका मालिक है उसके अपने नौकर की कहानी सुन के बहुत मजा आता था। ऑल दो, हालांकि ही डिड नॉट ऑलवेज बिलीव दम, जबकि उसके मालिक उसके हर कहानी पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन जितना सुनता था मूड फ्रेश होता था, एक अच्छा दिन बन जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला है, वन डे, एक दिन ईश्वरन टोल्ड महेंद्र अबाउट ये मैड एलिफेंट। तो कह रहे एक दिन ईश्वरन ने महेंद्र को एक पागल हाथी के बारे में बताया, कि दैट हैड एंटर्ड ये स्कूल एंड क्रिएटेड फियर अमोंग द पीपल, कि वो पागल हाथी एक दिन स्कूल में आया, स्कूल में आके उत्पात मचाया, बच्चे परेशान है, टीचर परेशान है। फिर उसके बाद गांव में आया, गांव परेशान है, सब कुछ मैंने एक उत्पात जो भी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू, उनके अनुसार, ही स्टॉप्ड द एलिफेंट बाय हीटिंग। तो अगर अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, ही स्टॉप्ड द एलिफेंट बाय हीटिंग इट ऑन द फॉरहेड विथ स्टिक। तो कह रहा है उसके अनुसार उसने कुछ ऐसा किया कि इसको जो कफाल, फॉरहेड मीन्स होता माथा, उस माथे पे पूरा ऐसा किया कि हाथी यहाँ पर रुक गया, कहानी में बता रहा है। विथ स्टिक मीन्स छड़ी, ये देखिए छड़ी से उसके वहां छो जाता है। महेंद्र फाउंड दिस स्टोरी डिफिकल्ट टू बिलीव, महेंद्र को भाई ये कहानी जमा नहीं, कुछ मजा नहीं, कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि यहाँ पर ये दिखाया कि ये व्यक्ति किस प्रकार हाथी के यहाँ पर डंडा से छुएगा तो हाथी शांत हो जाएगा। तो ये थोड़ा कठिन लगा उसको, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है। बहुत सारा ढेर प्यार दे दीजिए सभी राज्यों में जो जहाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लेकर के। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिंक को। ठीक है। और मैं एक चीज़ में बताऊंगा, मैं अभी मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दूंगा, समस्त जो जो मुझे व्हाट्सअप करेगा, जो जो जान ना, जो नंबर मेरे स्क्रीन पर चल रही है, जो जो मुझे व्हाट्सअप करेगा मैं एक ग्रुप बना दूंगा क्लास 9 का, ताकि क्या होगा, समस्त राज्यों के बच्चे उसमें रहेंगे। और मैं जो भी पढ़ाऊंगा उसमें क्या, उसका सारा जो कंटेंट है, मटेरियल, वो भी मैं भेज दूंगा ताकि आपको भी तैयारी मिल सके।
ठीक है, सब लोग अपना बैटरी अपना इंटरनेट बचा के रखें, शाम को क्लास देखें, कमेंट करें और अपना भविष्य सुनिश्चित करें। ठीक, आगे यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अगला है, ये द घोस्ट स्टोरी। अब क्या, ये भूत की कहानी है। हाँ भूत भाई तैयार हो जाओ सभी। ठीक है, भूत की कहानी है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, ईश्वरन जो व्यक्ति है ये अपने मालिक, वाह इतना कितना देखो शिद्दत से बैठे हुई है कहानी सुनने के लिए। ठीक है, यहाँ कहानी सुनने के लिए शिद्दत से बैठी हुई है। अब ये कहानी सुनाएंगे एक महिला भूत की। ठीक, क्लियर। तो कह रहा लेटर बाद में ईश्वरन स्टार्टेड टेलिंग महेंद्र अबाउट ये घोस्ट की। इसके बाद क्या किया कि एक दिन रात को जो ईश्वरन है वो महेंद्र को एक महिला भूत के बारे में कहानी बताना शुरू कर देता है। ही सेड दैट ही हैड सीन द घोस्ट ऑफ ए वुमन, और वो कहता है कि उसने एक महिला का भूत देखा है, विथ ए बाउंडेड फेस नियर ए लोनली प्लेस, कि एकमात्र अकेला सुनसान जगह पर, कि एक घबराया हुआ चेहरा, ऐसा लग रहा है कि मुंह पे कुछ फटा फटा या लाल वाइट कुछ हो, जो होता है चुड़ैल टाइप का। ठीक है, ठीक, कल्पना करो, फील करो भाई, फील करो बस, हाँ फील होना चाहिए। महेंद्र लव्ड एट द स्टोरी, कि महेंद्र इस कहानी सुनकर हंस पड़ा, बिकॉज क्योंकि ही डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, क्योंकि महेंद्र जो है, ये जो भैया है, ये भूत भूत पे विश्वास नहीं करता है। ठीक है, क्लियर। तो कह रहा है कि ये फ्यू डेज लेटर, के कुछ दिनों बाद, एट नाइट, अब जब विश्वास नहीं करता है, अब रात को महेंद्र को भाई यहाँ पछताना पड़ेगा। ठीक है, देखो मेरा भाई गूजबम्स हो रहा है, रोंगटे खड़े हो जा रहा है। तो कह रहा है ये फ्यू डेज लेटर, बाद में कुछ दिन रात को, महेंद्र हियर्ड ए स्ट्रेंज साउंड आउटसाइड हिज हाउस, कि महेंद्र को अचानक एक अजीब सा आवाज सुनाई दिया घर के बाहर रात को। तो सोचिए भाई, आप सो रहे हैं, कभी कभी नहीं होता कि पायल के छन छन की आवाज होता है, फिर आप देखते हो कौन है, कि आप कहीं जा रहे हो, शाम के टाइम अंधकार हो गया, लगता है कोई पीछे है, लेकिन दरअसल होता नहीं है, तो वो डर है, वो क्या है, डर। तो भूत वाला डर को भगाइए, पढ़ाई वाला डर को रखिए, कि नहीं भाई मुझे करना होगा। ठीक है, क्लियर ना, देखो करना पड़ेगा। देखो भाई, तकलीफ किसको नहीं है, तकलीफ हर किसी को है, लेकिन तकलीफ आप अगर हर किसी को बताने चलेंगे तो मजाक बनाएंगे। तो अपनी तकलीफ पास रखिए, सीमित संसाधनों का उपयोग करते हुए कीजिए। दूसरी चीज है, अपने तकलीफ ज्यादा बताना नहीं है, पढ़ाई कीजिए। ठीक है, ये बुरा वक्त आता है, आएगा चला जाएगा, हर किसी के साथ होता है मेरे भाई। तो पढ़ाई को, ये जो समय है, अपने मूल्यवान समय को बर्बाद मत करो। 24 घंटे में जो दिन का समय मिलता है, स्कूल के अलावा, ट्यूशन के अलावा, इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, और सोचिए कि माँ बाप आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आपको आपको उनके लिए कुछ करके दिखाना है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रहे। यहाँ पर महेंद्र को अजीब आवाज सुनाई देता है। तो कह रहे ही लुक्ड थ्रू द विंडो, और महेंद्र ने क्या किया, उस रात को खिड़की से देख रहा है कि कौन हो सकता है। ठीक है, एंड थॉट, सोचा, ही सा ए घोस्टली फिगर, और उसको दिखा दिया कि एक भूत जैसे फिगर, मिस आकृति, भूत जैसा कुछ। तो ही विकेम वेरी फ्राइटेंड, बहुत डर गया। क्यों, ये भैया अब क्या यहाँ पर डर गया, पहले क्या कर रहा था, हंस रहा था, लेकिन अब डर गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ही डिसाइडेड टू लीव दैट प्लेस बिकॉज ही वॉज नो लॉन्गर फीलिंग सेफ, और उसने सोचा कि भाई ये जो जगह है, क्योंकि ये कौन सा जगह है, क्योंकि इसको कभी यहाँ कभी वहाँ अलग अलग शहरों में जाना पड़ता है, तो उसने ये सोचा कि भाई मुझे अब ये जगह छोड़ना है, मुझे यहाँ सुरक्षित नहीं लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो जो महेंद्र हंस रहा था एक महिला भूत की कहानी को सुन करके, ईश्वरन से हंस रहा था, वो जो वही महेंद्र अब क्या डरने लगा। तो स्टूडेंट, डर बहुत एक बड़ी चीज होता है, तो उस डर को पॉजिटिव पढ़ाई में लगाइए, कामयाब हो जाओगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ध्यान देना, मैं एक एक कहानी के एक एक में हिंदी बता रहा हूँ, ताकि आप हिंदी मीडियम छात्रों के लिए कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो चिन्ह है वही है, महेंद्रा फियर एंड स्पिरिट, कि महेंद्र किस प्रकार डर है और किस प्रकार भय है, किस प्रकार वहां से निराश होकर जा रहा है अगले मॉर्निंग। तो ये देखिए, ये जो निशान है उस महिला का ना, साफ साफ देखिए, महिला, वाओ, खिड़की से दिखाई पड़ता है। ये देखिए, फटाफट ये लोग अब चल निकल पड़े हैं भाई, तुमसे दूर ना निकलना पड़ेगा। तो कह रहा है कि द स्टोरी शोज दैट, और ये कहानी दर्शाता है कि ईश्वरन वॉज ए ग्रेट स्टोरी टेलर, कि क्या दर्शाता है कि ये जो कहानी है, ईश्वरन वॉज ए ग्रेट स्टोरी टेलर, मतलब कथाकार जो बहुत ही अच्छा कथा वक्ता है, अच्छा कहानी सुना पाता है। हुज स्टोरीज लुक्ड रियल,
कि जिसका कहानी इतना अच्छे मजेदार तरीके से बताता, लगता कि कहानी सचमुच एकदम सामने घटना चल रहा हो। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज पावरफुल इमेजिनेशन, क्योंकि वो इस तरीके से कहानी बताता है कि आपके सामने कल्पना में लगता है कहानी चल रहा है, ऐसा दिखाता है। It also teaches us that fear and imagination can strongly affect the human mind। और ध्यान देना, ये हमको ये सिखाती है कि भय और कल्पना, फियर मीन्स भय, इमेजिनेशन मीन्स कल्पना, की भय और कल्पना कैन स्ट्रांगली अफेक्ट, कि बहुत ही एक मजबूत रूप से हमें प्रभावित कर सकती है द ह्यूमन माइंड को, मनुष्य, मतलब कहते नहीं, हम मूवी देखते, मूवी देख करके हम कुछ इमोशन हो जाते हैं, हंसते हैं, अलग अलग कैटेगरी के जो वीडियोस देख करके, तो यहाँ अलग अलग कैटेगरी के भाई इमोशन को क्या इंसान के माइंड को भी उस प्रकार के मजबूर कर देता है। तो कहानी में एक अच्छा सीख मिला, यहाँ पर दोनों की विश्वास था कि किस प्रकार महेंद्र काम करता था, किस प्रकार उसका ईश्वरन जो नौकर है कहानी सुनाता था। तो इस कहानी में वह आदि सब कुछ दिखा दिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से भी। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड से इसको स्टूडेंट फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिकल्ट वर्ड है मेरे भाई। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपरवाइजर में इस पर्यवेक्षक, निरीक्षण करने वाला, सुपरवाइजर कामकाज में होता है। कंस्ट्रक्शन का मतलब निर्माण कार्य, जहाँ काम काज चलता है, प्री पुल बनाते, ब्रिज बनाते, रास्ता बनाते हैं। साइट का मतलब होता है कार्यस्थल, यहाँ साइड नहीं साइट टी लगता है, कार्यस्थल। लॉयल का मतलब होता है वफादार, विश्वास, हार्ड वर्किंग मीन्स मेहनती, रिसोर्सफुल का मतलब सूझबूझ वाला, स्टोरी टेलर मीन्स कहानी सुनाने वाला, इमेजिनेशन मीन्स होता है कल्पना, फैसिनेटेड मीन्स होता है मोहित, मोहित का मतलब अट्रैक्ट हो जाना, आकर्षित हो जाना। ठीक है, थ्रिलर मीन्स क्या होता है, रोमांचकारी कहानी, मजा आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है यहाँ पर नैरेशन, नैरेशन का मतलब होता है वर्णन, तो नैरेटर मीन्स होता है वर्णन करने वाला। ड्रामाटिक मीन्स नाटकीय, जो नाटक जैसा लगे। ठीक है, और गेस्चर मीन्स हाव भाव, कहते हैं ना हाव भाव। एडवेंचर मीन्स साहसिक घटना। टस्कर मीन्स दांत, हाथी वाला, जो हाथी वाला दांत। मैड एलिफेंट मीन्स पागल हाथी। टेरिफाइड मीन्स बहुत डरा हुआ, भयंकर। घोस्ट मीन्स भूत। उसके बाद के अप्रीरेशन का मीन्स होता है प्रेत, भूत जैसी आकृति, चुड़ैल टाइप का। ठीक है, उसके बाद क्या फ्राइटेंड मीन्स क्या होता है, भयभीत स्टूडेंट। तो ये सारे दमदार वर्ड मीनिंग है भाई, आप ऐसे दूर कैसे हो सकते हो इन शब्दों के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और हॉन्टेड का मतलब होता है भूतहा। कॉरेज में साहस, कन्विंस मन विश्वास दिलाना, एस्टोनिस्ड मन हैरान, और मिस्टीरियस मन रहस्यमय। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, ओके, वर्ड मीनिंग को तैयार कीजिए, टेंस बना बना के लिखेंगे, सरल एकदम सिंपल भाषा में, आप बेहतर कर सकते हो। ठीक है, यस, कुछ पूछना है किसी को, पूछिए, कुछ पूछना है किसी को तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, समझ में आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो हर चैप्टर में भाई डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग ला रहा हूँ ताकि आपको कहीं जाना ना पड़े। अब ये 30 से 40 शब्दों में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्या है, 30 से 40 शब्दों में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रहे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन ध्यान देना, जितना क्वेश्चन लाया हूं सिलेक्टेड है एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम में आपको दिखाई देगा। यदि आपका मंथली टेस्ट होता तो उसमें भी दिखाई देगा, मंथली टेस्ट, हाफ ईयरली, ठीक, उसके बाद एनुअल एग्जाम, सारा चीज। तो कर हु वाज ईश्वरन, ईश्वरन कौन था, ईश्वरन वॉज महेंद्र सर्वेंट, ईश्वरन कौन था, ईश्वरन महेंद्र का नौकर था। ही वॉज लॉयल, हार्ड वर्किंग एंड चीयरफुल, मैं पहले बता दिया था। ठीक, जो जो चीज मैंने सब कुछ बताया सब इसी में मिल जाएगा, कि वह बहुत वफादार था, मेहनती था, और चीयरफुल का मतलब हंसमुख व्यक्ति। ठीक है, अपने मालिक को बस हमेशा खुश रखता था बातों के माध्यम से, कहानी से। ही कुकड फूड, वह खाना पकाता था। क्लीन्ड द हाउस, घर को साफ रखता था। एंड लव्ड टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज, और मजेदार कहानियों को सुनाना वो पसंद करता था। दूसरा है व्हाई डिड महेंद्र चेंज हिज वर्क प्लेस ऑफन, कि महेंद्र अपना कार्यस्थल बार बार क्यों बदलता था, क्यों, क्योंकि महेंद्र एक सुपरवाइजर था, उसको कभी काम इस शहर से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना पड़ता था। तो महेंद्र वर्कड एज ए सुपरवाइजर, कि महेंद्र एक सुपरवाइजर के रूप में काम करता था। एट कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट का मतलब जहां निर्माण कार्य चलता हो। ठीक है,
व्हेन वन प्रोजेक्ट एंडेड, कि जब एक प्रोजेक्ट मिलता है ना, कि भाई एक ठेका मिलता है कि एक काम इतने दिनों में करना है, 15 दिन, 20 दिन, 2 महीना, फिर वो खत्म होने के बाद फिर अगले शहर अगले जगह पर, ठीक है। ही मूव्ड टू अनदर प्लेस फॉर ए न्यू प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद वो नए जगह पर जाता है काम काज करने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक, ओके। नेक्स्ट अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई वाज ईश्वरन एन आइडियल सर्वेंट। ईश्वरन एक आदर्श नौकर क्यों था? क्योंकि उसके गुण के बारे में बात करें, उसकी अच्छाई के बारे में। भाई देखो, जो अच्छा होगा तो उसको अच्छा बोलना पड़ेगा, इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? तो अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई वाज ईश्वरन एन आइडियल, कि ईश्वरन एक आदर्श नौकर क्यों था? तो आंसर, ईश्वरन वाज ऑनेस्ट, वो ईमानदार था, वफादार था, मेहनती था। ही डिड ऑल द हाउस वर्क, वो घर के सभी काम को करता था। केयर्ड फॉर महेंद्र, महेंद्र की देखरेख करता था। एंड नेवर कंप्लेंड अबाउट एनी प्रॉब्लम, और वो कभी भी किसी भी संबंधित कोई शिकायत भी नहीं करता था। मालिक के प्रति वफादार था, घर के कामकाज के लिए वफादार था, बहुत मेहनती था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाई डिड महेंद्र इंजॉय ईश्वरन स्टोरीज, कि महेंद्र को ईश्वरन की कहानियां क्यों पसंद थी? महेंद्र लाइक्ड ईश्वरन स्टोरीज, कि महेंद्र ईश्वरन की कहानी को पसंद इसलिए करता था बिकॉज, क्योंकि दे वर फुल ऑफ सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब कहानी कुछ कहा, कहानी कहने के बाद थोड़ा रोक दिया, उसको ढूंढना पड़ता है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। सस्पेंस, एक्शन, कार्य एंड इमेजिनेशन की कल्पना से भरा होता है उसकी कहानी। ईश्वरन मेड एवरी स्ट्रांग साउंड रियल एंड एक्साइटिंग, कि हर कहानी को जब वो बताता था ना, तो बताते बताते कहानी को उसको बहुत ही ऐसा लगता था कि रियल सामने में चल रहा हो, ऐसा होता था कहानी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है। पांचवा नंबर आपका, व्हाट स्टोरी डिड ईश्वरन टेल अबाउट द मैड एलिफेंट, कि ईश्वरन ने पागल हाथी के बारे में क्या कहानी सुनाई? ठीक है। हाँ, तो क्या था उसमें कि पागल हाथी स्कूल को आता है, गांव में आता है, तोड़फोड़ करता है, फिर वो अपने एक लकड़ी से, छड़ी से लेकर के उसके फोरहेड, सिर को छूता है, फिर रुक जाता है। तो ईश्वरन said that ये मैड एलिफेंट एंटर्ड ये स्कूल एंड क्रिएटेड फियर। ही क्लेम्ड दैट ही स्टॉप्ड द एलिफेंट विथ स्टिक। तो ईश्वरन ने पागल हाथी के बारे में बताता है कि वो स्कूल में घुस जाता है और वहाँ भय मचा देता है। ठीक है। और वो ये बताता है कि उसने हाथी को रोक दिया एक छड़ी से। ठीक। ये उसके लिए कठिन होता था विश्वास करना कि कैसा हो सकता था। व्हाट डिड ईश्वरन से अबाउट द घोस्ट, कि ईश्वरन ने भूत के बारे में क्या कहा? तो पहले वो हंसने लगा, लेकिन बाद में भाई अन्य दिन क्या, और रात को वो डरने लगा। हाँ, ठीक है, ओके। तो कह रहा, ईश्वरन टोल्ड महेंद्र दैट ये घोस्ट ऑफ ये वोमन विथ ये वाउंडेड फेस, कि ईश्वरन ने महेंद्र को बताया कि एक महिला है जो भूत है, विथ ए वाउंडेड फेस, जिसका चेहरा जला हुआ है, खराब है। ठीक है। अपियर्ड नियर देयर हाउस एट नाइट, और उसके घरों के सामने ठीक प्रकट हुआ। तो सोचिए भाई, आपने दरवाजा खोल, अचानक सामने चुड़ैल आ जाए, ये अचानक खिड़की से दिखाई दे, भाई सांसें रुक जाएगी, क्या रुक जाएगी? सांस रुक जाएगी। तो ऐसे कहानी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक, 7वां नंबर है, व्हाई डिड महेंद्र लीव द पैलेस, कि महेंद्र ने वह स्थान क्यों छोड़ दिया? ठीक है। महेंद्र हर्ड स्ट्रेंज साउंड्स एट नाइट, कि महेंद्र को रात में एक अजीब आवाज सुनाई दिया। हियर्ड सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडिफिनिट, जितने भी क्वेश्चन आंसर है लगभग लगभग पास्ट में लिखा जाता है। ठीक है। तो महेंद्र हियर्ड स्ट्रेंज साउंड्स एट नाइट, कि महेंद्र को रात को अजीब आवाज सुनाई दिया। एंड थॉट, और सोचा, ही सा ए घोस्ट, उसको लगा कि मैंने सच में भूत देख लिया। ही बिकेम फ्राइटेंड एंड डिसाइड टू लीव द प्लेस, और उसने उस जगह, मतलब वो डर गया और उसने निर्णय लिया कि भाई मुझे अब जगह छोड़ना है, वरना भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है। 8वां नंबर है, व्हाट इज द मेन मैसेज ऑफ द स्टोरी, कि इस कहानी का मुख्य संदेश क्या है? द स्टोरी टीचेस अस, और ये कहानी बताता है कि इमेजिनेशन इज वेरी पावरफुल, कि कल्पना बहुत शक्तिशाली होती है। फियर कैन मेक पीपल बिलीव थिंग्स, कि डर एक ऐसा चीज है कि लोगों को विश्वास करा सकती है, दैट मे नॉट बी रियल, कि चाहे वो सच में सच हो या ना हो, लेकिन कहानी बना बना के डर ऐसा चीज है, डर पैदा कर देगी ना, आपको लगेगा कि सच में ऐसा है।
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्या कोई डाउट किसी को समझ में आ रहा है ना? कमेंट दीजिए, आप बताइए कौन कौन से मध्य प्रदेश से, राजस्थान बोर्ड से, कौन कौन से बोर्ड से, कहीं से हो आप देखिए। क्लियर? ओके। ठीक। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ध्यान देना, आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएंगे ताकि आपको हर नोटिफिकेशन, आपको हर राज्य का किसी भी शिक्षा बोर्ड से संबंधित कोई बात हो तो भी मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, क्लियर? अब आपके लॉन्ग क्वेश्चन है जो 60 to 80 वर्ड, जितना आप देख रहे हैं ना कॉपी में लिखिए, यही चीज कम से कम आपके एक पेज पूरा फुल हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा डिस्क्राइब द कैरेक्टर इस केस ऑफ ईश्वरन। में पहले बता दिया था कि ईश्वरन और महेंद्र दोनों कैरेक्टर, और उसमें से ईश्वरन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ईश्वरन का चरित्र चित्रण लिखिए, मैंने उसके बारे में सब बताना है, सब बताना है। तो ईश्वरन इज अ लॉयल, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग सर्वेंट। देखो हमने समरी में भी, मतलब ईश्वरन कैसा व्यक्ति है, हमने कैरेक्टर में जाना, समरी में जाना, शॉर्ट क्वेश्चन में जाना, वही चीज लॉन्ग क्वेश्चन में। तो बार बार सुनने से क्या रिवीजन हो जाता है, क्या हो जाता है? रिवीजन। तो ईश्वरन इज ए लॉयल, ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग सर्वेंट। ही ऑलवेज टेक्स गुड केयर ऑफ महेंद्र एंड डज ऑल द हाउस होल्ड वर्क हैप्पीली। कि महेंद्र बहुत ही वफादार था, ईमानदार था, दिल खुश रखने वाला स्थान था, वो घर के सभी कामकाजों को बड़े मस्ती के साथ बिना शिकायत किए वो करता था। ठीक है, लिखा हैप्पीली। ही इज एन एक्सीलेंट कुक, और एक बड़ा मजेदार खाना पकाने वाला व्यक्ति था। एंड कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन, और घर को हमेशा साफ सुथरा रखता था। ही लव्स टेलिंग इंटरेस्टिंग स्टोरीज विथ ग्रेट एक्साइटमेंट, और वो कहानी को बहुत ही एक्साइटमेंट, मतलब उत्तेजना, ठीक है, और बहुत ही मजेदार के साथ सुनाता था। इमेजिनेशन, उसके कहानी में हमेशा इमेजिनेशन होता था, कल्पना टाइप का। ही लव्स टेलिंग, आगे कह रहा है, एंड मेंशन ही बिलीव्स इन घोस्ट एंड सुपर नेचुरल पावर। लेकिन ईश्वरन कहानीकार है, वो भूत में या कोई दैवीय शक्ति में वो विश्वास करता था, क्योंकि वह व्यक्ति है। ही इज ब्रेव, बहादुर था, हेल्पफुल था, मददगार था, काइंड, दयालु था, एंड चेयरफुल, बहुत ही प्रसन्न वाला व्यक्ति था, हंसमुख। ठीक, मैंने इस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता दिया, अब जितना तारीफ करके आप लिख सको बेस्ट होगा। आगे, ही नेवर कंप्लेन्स अबाउट हिज वर्क, कि वो अपने कभी भी कामकाज के बारे में शिकायत नहीं करता है मालिक से। एंड ऑलवेज सपोर्ट हिज मास्टर, और मास्टर का मतलब अपने महेंद्र की, मालिक को हमेशा वो सपोर्ट करता था। ही कैन इजीली एडजस्ट टू न्यू प्लेस, ही कैन ही कैन इजीली एडजस्ट टू न्यू प्लेस, की हमेशा ध्यान देना कि वो आसानी से, मतलब उसका मालिक जहां ले जाए वो वहीं पर एडजस्ट होता था। हिज सिंपल नेचर, की उसके साधारण स्वभाव, प्रेम, लव फॉर स्टोरी टेलिंग, की कहानी बताने का जो प्रेम है उसका, एंड कंप्लीट डिवोशन, और पूरी तरह से जो समर्पण है, मेक हिम मेमोरेबल एंड इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी, इस कहानी में महत्वपूर्ण है और एक यादगार पात्र है। आप एक नाइन्थ में अगर दिल से पढ़ोगे ना, आपको कई साल तक याद रहेगा, अरे ये उस पार्ट में तो ऐसा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको तैयारी करना है बढ़िया करके। ये जो दूसरा है, ध्यान देना, हाउ डिड ईश्वरन मेक महेंद्रस लाइफ कंफर्टेबल एंड इंजॉयबल, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ईश्वरन ने महेंद्र के जीवन को किस प्रकार आरामदायक और आनंददायक बनाया, उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो कह रहा है ईश्वरन मेड महेंद्र लाइफ इजी, कि ईश्वरन जो है महेंद्र का लाइफ को सरल बनाया, कंफर्टेबल में सहज बनाया, एंड हैप्पी, बहुत खुश बनाया। ही कुक्ड डिलीशियस मील्स, उदाहरण कह रहे हैं, उदाहरण के साथ, क्योंकि वो बड़ा बहुत बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाता था, घर की साफ सफाई करता था, वाश्ड क्लोथ्स, के कपड़े धोता था, एंड मैनेज्ड वेरी हाउस होल्ड ड्यूटी विदाउट एनी कंप्लेंट, और बिना शिकायत के घर के कामकाज को सजा के रखता था। महेंद्र नेवर हैड टू वरी अबाउट डेली वर्क बिकॉज ईश्वरन डिड एवरीथिंग सिंसियरली, और महेंद्र जो मालिक है वो कभी भी उसके प्रति चिंता नहीं होता था, क्योंकि पता है कि वह ईश्वरन है तो कर ही लेगा वो सारा कामकाज। ठीक है, तो इतना जिम्मेदार वाला था। इन द इवनिंग, शाम के समय, ही एंटरटेन महेंद्र वाई टेलिंग एक्साइटिंग स्टोरीज फुल ऑफ एक्शन सस्पेंस, कि शाम के टाइम जब उसका मालिक घर पे आता है महेंद्र, तो अपने मालिक को बहुत मजेदार सस्पेंस वाली कहानी सुनाता था। ठीक है, खुश करता था। हिज चीयरफुल नेचर मेड एवरी प्लेस फील लाइक होम, और उसके मालिक के साथ जहां जहां घर शिफ्ट होता था
हर घर को हर घर की तरह बना के रखता था, ठीक है, उस जगह को। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि ही इज चीयरफुल नेचर मेड एवरी प्लेस फील लाइक होम, कि उसके प्रसन्नचित जो स्वभाव है, ठीक, वो नए जगह को भी घर बना देता था। ही आल्सो केयर्ड फॉर महेंद्र नीड्स, कि हमेशा वो महेंद्र की जरूरत को ध्यान रखता था। एंड ऑलवेज स्टेड रेडी टू हेल्प हिम, और हमेशा उसको मदद करने के लिए तैयार रहता था। ये जितने भी आप आंसर देख रहे हैं बहुत ही सिंपल सरल टेंसों के माध्यम से स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, आगे है बिकॉज ऑफ ईश्वरन लॉयल्टी, कह रहे ईश्वरन की वफादारी के कारण, हार्ड वर्क कठिन परिश्रम के कारण, एंड गुड कंपनी का अच्छा साथी के होने के कारण, महेंद्र इंजॉयड ए पीसफुल एंड कंफर्टेबल लाइफ, महेंद्र एक सहज जीवन जीता था, एक मजेदार जीवन जीता था, मतलब कोई टेंशन ही नहीं होता था उसके लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, ठीक है। जो भी भाई बहन देख रहे हैं किसी भी बोर्ड से, चाहे उत्तराखंड बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, कहीं से भी हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ये आप नोट कर लेना कि ईश्वरन द्वारा सुनाई गई भूत की कहानी का वर्णन कीजिए, उसका महेंद्र पर क्या प्रभाव पड़ा। कि भाई जब वो कहानी भूत का सुना रहा था तो महेंद्र हंस रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में अगले रात को क्या हुआ, उसको भाई डर होने लगा महेंद्र को। फिर क्या हुआ, वो घर बार छोड़ के वहां से अन्य जगह शिफ्ट होने लगे। तो यही सब बता दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अगला डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महेंद्र, महेंद्र के बारे में है ये। महेंद्र कैसा व्यक्ति है, क्या करता था, वो सारा चीजों मैंने बता दिया आप लोगों को। तो कह रहा महेंद्र इज ए प्रैक्टिकल हार्ड वर्किंग एंड रिस्पॉन्सिबल मैन, ये एक व्यवहारिक व्यक्ति है, सच्चाई पर विश्वास करता है, मेहनती है और जिम्मेदार व्यक्ति है। ही वर्क्स एज अ जूनियर सुपरवाइजर एट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट एंड कीप्स चेंजिंग हिज वर्क प्लेस, कि वो एक जूनियर जूनियर सुपरवाइजर के रूप में, जूनियर का मतलब छोटा कनिष्ठ, एक होता सीनियर, तो जूनियर सुपरवाइजर के रूप में अलग अलग निर्माण कार्य के वहां पर वो काम करता था, ठीक है। और वो अपना जगह बदल लेता था जहां पर काम समाप्त होता है। ही इस काम बहुत शांत है, साधारण है, एंड इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है। ही डज नॉट बिलीव इन घोस्ट और सुपर सिचुएशन, कि वो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था। ये ट्रस्ट लॉजिक एंड रीजन, वो सिर्फ क्या है, जो तर्क पर और कारण पर विश्वास करता था, लेकिन बाद में करना पड़ा ना। तो महेंद्र डिपेंड्स ऑन ईश्वरन फॉर ऑल हाउस होल्ड वर्क बिकॉज ईश्वरन इज ए लॉयल एंड एफिशिएंट। तो कह रहा है कि महेंद्र को ध्यान देना, महेंद्र ईश्वरन पर निर्भर होता था कि सभी काम का जो करता था। ईश्वरन इज लॉयल एंड एफिशिएंट, ईश्वरन इतना विश्वास वफादार है, बस मजा आ गया उसको। ऑल्दो कह रहा है यद्यपि ही इज ब्रेव, तो कह रहा है जबकि वो बहादुर है, द घोस्ट स्टोरी टोल्ड बाय ईश्वरन मेक्स हिम नर्वस, लेकिन महेंद्र को नर्वस होना पड़ा, ठीक है। मजेदार, क्या मजा आ रहा है सभी को ना, ठीक है, ओके। आफ्टर सीइंग ए स्ट्रेंज फिगर आउटसाइड हिज विंडो ही बिकम्स फ्राइटेंड एंड लीव्स द प्लेस, कि जब उसको एक भूत वाला छवि चुड़ैल टाइप का दिखाई दिया तो उसको अपना जगह छोड़ना पड़ा। महेंद्र इज सॉन एज ए सेंसिबल बट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, इस कहानी में महेंद्र को एक सेंसिबल व्यक्ति के रूप में दिखाया गया, सज्जन व्यक्ति के रूप में, लेकिन एक साधारण इंसान के रूप में भी दिखाया गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, हर पार्ट में हर पार्ट का वैल्यू होता है, ठीक है। ये इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पूरा खजाना दे रहा हूं मैं, खजाना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है अगला, आपका क्लास समाप्त हुआ है, ठीक है। सारा चीज मैंने ध्यान देना, शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ मैंने बता दिया। इस पार्ट को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, स्टोरी पे लगाइए, अपने हर जगह फैला दो, अपने जितने भी स्कूल वगैरह जो भी कॉलेज में आपका ग्रुप में फैला दीजिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए कैसे लगा, ताकि हमें भी अगले वीडियो बनाने में मोटिवेशन प्राप्त हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, गुड डे, रीडिंग कीजिए, बाकी मिलते कल एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। संडे या मंडे रोज आपको मिलेंगे क्लास, ओके। श्रेष्ठ मारो।